नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। कोलकाता रेप मर्डर केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों से ममता बनर्जी बुरी तरह से घिर चुकी हैं। शनिवार को 7 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। मुख्य आरोपी संजय रॉय से जेल में, जबकि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से और 4 फेलो डॉक्टरों से और 1 वॉलंटियर से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ की गई। पॉलीग्राफी टेस्ट दिल्ली की सेंट्रल फॉरेंसिक टीम ने किया। वहीं संजय रॉय की एक तस्वीर जो सीसीटीवी फुटेज से निकाली गई वो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो हॉस्पिटल के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। सीबीआई ने एफआईआर की कॉपी अलीपुर सीजीएम कोर्ट को सौंप दी है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मृतक का जो डॉक्टर है उसे कब मिलेगा इंसाफ। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या पॉलीग्राफ टेस्ट से अभी और कई राज खुलेंगे? देखिए, ममता बनर्जी को अब इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ममता बनर्जी को इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था कि यह मामला इट विल रोल आउट इनटू सच अ बिग कंट्रोवर्सी, कि आपके अपने अलायंस पार्टनर्स इंडी गठबंधन के लोग आपका साथ छोड़ देंगे, पार्टी के अंदर विद्रोह हो जाएगा। कोई ये इमेजिन भी नहीं कर सकता है, किसी के जहन में ये बात आ ही नहीं सकती है कि टीएमसी के अंदर लोग ममता के खिलाफ जो है वो जाकर के बयानबाजी कर देंगे। ये स्थिति पैदा हो गई है। कारण पूरा इन्वेस्टिगेशन वो अब ममता बनर्जी की ओर मुड़ता आ रहा है, सरकार की ओर, टीएमसी की ओर। क्यों? 2 चीजें कल हुई। सीबीआई के सोर्सेस से जो हम लोग के पास खबर आई तो मालूम चल रहा है कि 2 तरह से तहकीकात हो रही है। पहली चीज वो ये कि किसने वो जघन्य अपराध किया, किसने किया ये काम। गैंग रेप है, संजय राय ने किया, कुछ लोग और इन्वॉल्व थे। मोटा मोटी सूत्र यही बता रहे हैं कि इसका आंसर मिल गया है, आंसर मिल गया है। और उसका आंसर यह है कि सारा काम संजय राय ने किया। इसमें क्लिंचिंग एविडेंस जो है वो सीसीटीवी फुटेज है। 4 घंटे का फुटेज पूरी तरीके से एनालाइज किया गया। सेमिनार रूम में वो घुसता है, ब्लूटूथ लगाए हुए था गले में, और जब ये सारी चीजें हुई उसका ब्लूटूथ वहीं पे गिर गया था। पुलिस ने जब वहां पे चीजों को उठाया तो वो ब्लूटूथ भी उठाया। सीबीआई वालों ने उस ब्लूटूथ को कनेक्ट किया, इसके फोन से कनेक्ट हो गया। मतलब इसका था। सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रहा है। और सीसीटीवी फुटेज की जो गहन जांच हुई है, उस जांच से मालूम चल रहा है कि उसके अलावा कोई सेमिनार रूम में कोई घुसा नहीं। रात का वक्त था, तो जो लोग आ जा रहे थे बाहर, वो नॉर्मल ही आ जा रहे थे। कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं था। कोई ड्यूटी के लिए जा रहा है तो कोई कहीं और जा रहा है, कहीं और जा रहा है। लेकिन सेमिनार रूम के अंदर कोई घुसा नहीं, वो अकेला व्यक्ति था। तो ये आंसर तो आपको मिल गया कि किसने ये काम किया। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। कहानी इसके बाद शुरू हो रही कि जब ये घटना घट गई, फिर वहां क्या हुआ। कई सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे। 5 तारीख को सीबीआई को जवाब देना होगा। सवाल क्या क्या है? पहला सवाल ये कि पुलिस ने मौकाए वारदात को कब सैनिटाइज किया, मतलब कब उसको घेरेबंदी में लिया। क्राइम सीन है ना, क्राइम सीन को। दूसरा, क्या वहां पे जानबूझकर मछली बाजार क्रिएट किया गया और एविडेंसेस को टेम्पर करने की कोशिश की गई।
आत्महत्या की थ्योरी कहां से आई? ये तीनों सवाल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसका इन्वेस्टिगेशन क्या है, जो पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है उसमें जो पूछताछ की जा रही है उसका क्या लाइन लेंथ है उस सवालों का, कि जब आपको मालूम चला तो क्या डिड यू अलाउ एवरीवन टू गेट इनटू दैट हॉल? वहां कौन कौन लोग आए थे? यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि अभी कुछ स्टिंग ऑपरेशन बाहर आया है। जो लोग वहां के हैं वो बता रहे हैं कि प्रिंसिपल ने कुछ बाहरी लोगों को भी बुला लिया था, पीपल हु आर नॉट रिलेटेड टू दिस हॉस्पिटल। ये आउटसाइडर्स को किसने एंट्री दी, किसके कहने पे एंट्री दी? ये बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल है भाई, बाहर से लोगों को आपने क्यों बुलाया? और पुलिस के प्रेजेंस में ये सारी चीजें हो रही है। पुलिस वाले भी नपेंगे, पुलिस वाले भी नपेंगे, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है ना कि जब ये सारी चीजें हुई आपने फोन करके ये क्यों कहा कि भाई आपकी बेटी बीमार है, फिर उसके बाद कहा कि भाई वो अनकॉन्शियस है, फिर आपने कहा कि भाई वो खुदकुशी की है। भाई यू पीपल आर डॉक्टर्स, वो तो देख करके ऐसे करके मालूम हो जाएगा भाई शी इज नो मोर। डेथ कब हुई है? 3:30 बजे रात में, और आप दिन में ये सारी कहानी क्यों बना रहे थे? इसीलिए सवाल किसके किसके ऊपर उठ रहा है? प्रिंसिपल के ऊपर और पुलिस के ऊपर। अब पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहा है तो पुलिस अपने मन से इस तरह का काम कर रही थी या कोई आदेश दे रहा था? मौका वारदात पे वहां पे कमिश्नर भी आ जाते हैं। अब यहां से कहानी का ट्विस्ट देखिए, और प्रिंसिपल भी वहां पे मौजूद है। भाई कोई इस तरह के केस में क्या कमिश्नर वो कहीं पे पहुंचता है क्या? इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कि जहां पे आप आ गए और मुख्यमंत्री फोन कर रही कमिश्नर को, और मुख्यमंत्री बात कर रही है बच्चे के पेरेंट्स से, और इन लोगों को वेट कराया जा रहा है, लाश दिखाया नहीं जा रहा है। मतलब क्या? मतलब यह हुआ कि ममता बनर्जी न्यू कि उसको वेट कराया जा रहा है। वो पल पल की खबर ले रही थी कमिश्नर से, गुड, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सस्पिशन तब पैदा होता है जब एक महिला होने के नाते कम से कम उस मां के ऊपर आपका कलेजा जो है थोड़ा पिघला होता कि भाई बच्चे को क्यों नहीं दिखाया अभी तक। तो सवाल यह है कि क्या देयर वॉज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट कि जिसके जरिए आप इस संजय राय को बचाना चाह रहे थे? वो सिविल वॉलेंटियर है, मोटरसाइकिल के ऊपर कलकत्ता पुलिस लिखे हुए हैं, हॉस्पिटल के लोग कह रहे हैं कि तो गुंडा था, इसका बॉक्सर, बाउंसर, बॉडीगार्ड प्रिंसिपल का, वो आए दिन दारू पीने कहीं भी घुस जाता था, कहीं भी हंगामा करता था। तो क्या तुम अपने आदमी को बचाने के चक्कर में अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया? अब ये सारी चीजें चल ही रही थी तो चिट्ठी आ गया ममता बनर्जी का, हैप्पी बर्थडे करते हुए, ये करते हुए। मतलब प्रिंसिपल साख वाला आदमी है, उसने इस्तीफा दिया तो उसको हटा देना चाहिए था। आपने इससे बड़े कॉलेज में जो है उसको प्रिंसिपल बना दिया। मतलब आप प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अब ये समझिए कि वो तो संजय राय की कहानी, मर्डर, ये सब अलग चला गया। निग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ ममता बनर्जी, हर गवर्नमेंट एंड हर पुलिस, वो जो है अभी सीबीआई का मेन फोकस हो गया है। अब भ्रष्टाचार का मामला निकलेगा तो बंगाल के बारे में जिसको जरा सा भी थोड़ा सा भी आइडिया है, आप ये समझिए, क्योंकि आई हर्ड अ डॉक्टर से कि ये जो घोष बाबू हैं प्रिंसिपल, वो हॉस्पिटल के अंदर सिंडिकेट चला रहे थे। मतलब पार्टी के साथ मिलकर वहां पर सब कुछ हो रहा था।
तो शक की सुई कहां जाएगी? ममता बनर्जी, मतलब पूरे इस मामले में अब ये मसला जो है वो, इसलिए मैंने कहा, पहला ही सेंटेंस मैंने कहा कि ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दूसरा क्या है जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसका, बंगाल में इसको लेकर के बहुत रोष है, बहुत रोष है। वहां सोनागाछी का इलाका है, रेड लाइट एरिया है, दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो गई है, तो अलग अलग जगह की मिट्टी चाहिए होती है, 30 जगह की मिट्टी होती है जो मिला करके फिर वो दुर्गा जी की प्रतिमा बनाई जाती है। उसमें सोनागाछी का भी मिट्टी जाता है। बहुत सारे लोग सोचो भाई सोनागाछी का मिट्टी क्या करेंगे, रेड लाइट एरिया का मिट्टी, तो इसके पीछे भी एक थ्योरी है कि जब आदमी रेड लाइट एरिया में जाता है, किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, तो जिस जगह से वो गुजरता है, जिस मिट्टी से गुजरता है, उसकी सारी अच्छाई वो खत्म हो जाती है, सारी अच्छाई वो खत्म हो जाती है, वो मिट्टी उसको ले लेता है। इसलिए वहां की मिट्टी सबसे पवित्र मानी जाती है कि सारी अच्छाई उसके अंदर है, क्योंकि जो अंदर जा रहा है वो बुराई के साथ गया, सारी अच्छाई उसकी जो इधर ही रह गई, इसलिए वो मिट्टी चाहिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम मिट्टी देंगे ही नहीं, मिट्टी देंगे नहीं। आप इस चीज को समझिए कि महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर के लोग कितने चिंतित हैं। रेड लाइट एरिया की वर्कर्स भी जो है वो नाराज हो गई है इस इंसिडेंट पे। आम लोगों को तो बात ही छोड़ दीजिए। तो पब्लिक ओपिनियन हैज गॉन कंप्लीटली, उसको अपसाइड डाउन हो गया। जो ममता बनर्जी को एक महिला और ये वो अगेंस्ट, पूरी तरीके से लोग अगेंस्ट हो गए हैं। दबी जुबान में कोई बोल नहीं रहा है, सामने मीडिया में नहीं आएगा, डर के मारे नहीं बोलेगा, क्योंकि वहां पे उस तरह का प्रकोप है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि हमने 30 साल में नहीं देखा। 30 दिन आप बंगाल में रहोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। वहां नियम कानून कुछ नहीं चल रहा, वहां पार्टी का रूल है, पार्टी जो कह देगी वही सही है। तो ये स्थिति वहां पे पैदा हो गई है। तो एक तो पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट में है, और दूसरा अभिषेक बनर्जी जो है वो, अब उनका पेशेंस भी खत्म हो रहा है कि कब तक ये कुर्सी पे बैठी रहेगी, अब तो हमारा टाइम आने दो। हाँ, ज्योति बाबू भी इस्तीफा दिए थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य आए थे, तो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं बनूंगा क्या मुख्यमंत्री। इसलिए पार्टी के अंदर भी कोलाहल है। तो सारी स्थितियां जो है ये ममता बनर्जी से कंप्लीट मिसकैलकुलेशन हो गया। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस इशू। और ये जो मिस्टेक हुआ है ये टीएमसी के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है, और ममता बनर्जी के लिए पर्सनली, उनकी राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इतना बड़ा चैलेंज ममता बनर्जी के अपनी पर्सोना के ऊपर, उसकी राजनीति के ऊपर कभी नहीं खड़ा हुआ था, जो आज इस घटना की वजह से खड़ा हुआ है। और इस तमाम जानकारी के लिए, सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कोलकाता रेप कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हर तरफ से विरोध की आवाजें तेज हो चुकी हैं। वहीं इस मामले से सीएम ममता बनर्जी की सियासत भी कुंद पड़ चुकी है, क्योंकि मुद्दा महिलाओं के साथ बंगाल में होने वाले अत्याचारों से जुड़ता जा रहा है। वहीं सीएम ममता बनर्जी खुद के बचाव के लिए नए नए हथकंडे अपना रही हैं। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।